हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। जो काम अब तक अमेरिका भी नहीं कर सका, कैसे उस काम को ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने पूरा कर दिखाया। अरुणाचल में उछल रहा था चीन, उधर ऋषि सुनक ने चीन के सबसे संवेदनशील अंग को दबा लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 28 अगस्त को चीन ने अपना नया नक्शा पास करके भारत और ताइवान जैसे देशों को फिर से उकसा दिया है कि वह चीन पर कोई बड़ी कार्रवाई करे। लेकिन दोस्तों, अब चीन की वन चाइना पॉलिसी को इतना तगड़ा झटका लगा है जिसके बाद चीन को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर यह कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि चीन को जिस देश से यह उम्मीद नहीं थी वह वन चाइना पॉलिसी के साथ ऐसा करेगा, उस देश ने एक्शन लेते हुए चीन की वन चाइना पॉलिसी को ही खत्म कर दिया। जैसे ही ताइवान में घुसी भारतीय सेना, वैसे ही ऋषि सुनक ने चीन के वन चाइना पॉलिसी को अपनी संसद में खत्म किया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर एक प्रस्ताव को पास कर दिया है। और इस प्रस्ताव के मुताबिक अब ब्रिटेन ने घोषित कर दिया है कि वह चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। दोस्तों, जिस वन चाइना पॉलिसी से थर-थर कांपती थी दुनिया, ऋषि सुनक ने अब उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। और अब ब्रिटेन ने चीन को हैरान करते हुए एक तरह से ताइवान पर अब नया बिल पास कर दिया है। क्योंकि जिस तरह ब्रिटेन की संसद ने बाकायदा संसद में प्रस्ताव लाकर चीन की वन चाइना पॉलिसी को नकारा है, यह साफ संदेश देता है कि वह ताइवान को एक अलग राष्ट्र मानता है। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा ब्रिटेन की संसद को। उन्होंने यह प्रस्ताव उसी समय पास किया जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर है और उधर ऋषि सुनक ने ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। दोस्तों, पश्चिमी दुनिया में या पूरी दुनिया में यह मान लीजिए कि ब्रिटेन ऐसा पहला राज्य बना है जो बाकायदा अपनी संसद में प्रस्ताव लाकर चीन की वन चाइना पॉलिसी को औपचारिक रूप से मानने से इनकार कर रहा है। आखिर क्यों अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी ताइवान को स्वतंत्र मानने से डरता है? इसका कारण यह है कि पिछले कई दशकों से चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा देश रहा है जो कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता था। ऐसे में अमेरिका को यह कई वर्षों से डर है कि अगर उन्होंने एकदम से ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बता दिया तो इसका प्रभाव यह होगा कि चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर का यूज करते हुए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है जिनका आयात अमेरिका करता है, उनका एक्सपोर्ट चीन रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या अब मोदी भी संसद में यही करने जा रहे हैं? अरुणाचल को अपने नक्शे में शामिल कर रहा था चीन, उधर भारत ने ताइवान में अचानक भारतीय सेना को देख चीन के उड़े तोते। आखिर क्यों मोदी ने अचानक ताइवान में भारतीय सेना की एंट्री कर दी? ताइवान में भारतीय सेना की मौजूदगी के बाद क्या बोला तड़पता हुआ चीन? क्या अब वन चाइना पॉलिसी खत्म करने के मूड में है भारत? कैसे मोदी ने चीन के सबसे कमजोर नस को दबाना शुरू कर दिया है? अब दोस्तों, बात करें अगर ब्रिटेन की तरह क्या भारत वन चाइना पॉलिसी को खत्म कर सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेशक से भारत ने औपचारिक रूप से चीन की वन चाइना पॉलिसी को नकारा नहीं है, लेकिन 2011 से ही भारत के किसी भी सरकारी दस्तावेज में, किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी मंत्री ने कभी भी चीन के वन चाइना पॉलिसी को समर्थन नहीं दिया है। मतलब यह कह लीजिए कि जब भी भारत से पूछा गया कि वह चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है कि नहीं, तो भारत ने हमेशा वन चीन पॉलिसी को नकारा है। हाँ, औपचारिक रूप से संसद द्वारा कोई प्रस्ताव लाकर वन चाइना पॉलिसी को नकारना यह अभी तक भारत के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, भारत और ताइवान के संबंध तो असली 2014 से ही शुरू हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ समारोह में पहली बार ताइवान को आमंत्रित किया था। और इसके बाद से ही यह लगातार भारत और ताइवान के रिश्ते मजबूत होते गए। हाल ही की खबर तो आपको पता होगी कि पिछले ही महीने 8 अगस्त को भारत के तीनों सेनाओं के चीफ ने ताइवान का दौरा किया था, जिस पर हाल ही में चीन का बयान आया है। दरअसल बीते गुरुवार एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से इस मामले पर सवाल पूछा। इसके जवाब में वेनबिन ने कहा, हम ताइवान के साथ किसी भी
ऑफिशियल बातचीत का विरोध करते हैं। वैन बिन ने कहा, ताइवान को लेकर हमेशा से हमारी यही पोजीशन रही है। हमें उम्मीद है कि भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानेगा और ताइवान से किसी भी तरह का मिलिट्री या सिक्योरिटी सहयोग बढ़ाने से दूर रहेगा। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल MM नरवणे और पूर्व चीफ जस्टिस एयर स्टाफ RKS भदौरिया ने ताइवान का दौरा किया था। यह ताइवान में हुए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल हुए थे। अब दोस्तों, यह साफ दिख रहा है कि भारत चीन के हर उस एक्शन पर रिएक्शन दे रहा है क्योंकि चीन को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, चीन कहता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को माने और ताइवान से किसी भी तरह से रक्षा या अन्य समझौते ना करे, लेकिन भारत भी चाले चलता रहता है। हाल ही में जब तीनों सेनाओं की डिफेंस डायलॉग में भारत द्वारा यह चीन को साफ संदेश दिया गया कि चीन जिन बातों के लिए भारत को मन करेगा वह भारत सब करेगा। अरुणाचल और अक्साई चीन पर क्या बोला था चीन? जयशंकर ने कैसे कर दी चीन की बोलती बंद? चीन बार बार क्यों भारतीय शहरों का नाम बदलता रहता है? और दोस्तों, जो हाल ही में बीते 28 अगस्त को चीन के द्वारा नया नक्शा जारी किया गया जिसमें उसने भारत के लद्दाख क्षेत्र के कब्जे वाले अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया है, उस पर हाल ही में चीन ने बयान दिया है कि चीन के नक्शे का 2023 एडिशन जारी करना सामान्य प्रक्रिया है। इसमें किसी भी देश को किसी भी तरह की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। यह नक्शा चीन की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। यह हिस्सा कानूनन हमारा है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत इस मुद्दे पर शांत रहेगा और इस पर ज्यादा बात करने से बचेगा। अब दोस्तों, भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में NDTV को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन के द्वारा जो ये नक्शा जारी किया गया है इसको भारत पूरी तरह से खारिज करता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने नक्शे में जिन इलाकों को अपना बताया है वह उसके नहीं है और ऐसा करना चीन की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा, अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पहले भी चीन भारत के हिस्सों को लेकर नक्शे निकालता रहा है, उसके दावों से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार का रुख साफ है। बेकार के दावे से ऐसा नहीं हो जाता कि किसी भी इलाके को आप अपना बना लें। क्या वीटो का इस्तेमाल करके चीन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल कर सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना। दरअसल भारत और चीन के बीच यह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें ना तो बीच में UN आएगा और ना ही कोई अगर। दूसरा, चीन ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद में जाता है तो कोई ना कोई चीन के इस प्रस्ताव को अभी तक वीटो रद्द कर ही देगा। और दोस्तों, भारत इन चीजों में माहिर है। अपने सीमा संबंधित मुद्दों की आपसी सहमति से हल करने की बात करता है और यही कारण है कि भारत POK को लेकर भी यही कहता है। अगर POK को लेकर पाकिस्तान को कोई बात करनी है तो वह बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, कोई भी तीसरा देश उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही बयान भारत का चीन के साथ भी है कि अगर LAC से संबंधित कोई मुद्दा सुलझाना है तो भारत और चीन ही बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।